मुर्शिदाबाद की राख अभी ठंडी नहीं हुई और कश्मीर में एक नई आग लग गई। ये आग देश के अंदर से नहीं बल्कि पड़ोसी देश के साजिशों से फैलाई गई है। कश्मीर के पहलगाम में जहां लोग प्रकृति का आनंद ले रहे थे, किसी को क्या पता था कि उन पर बर्बरता पूर्वक हमला होने वाला है। 22 अप्रैल को जब लोग घुड़सवारी का मजा ले रहे थे, भेलपुरी का स्वाद चख रहे थे, तभी कुछ आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये हमला सिर्फ गोलियों का नहीं बल्कि नफरत और विभाजन का था। बहुत लोगों का कहना है कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछा और केवल हिंदुओं को निशाना बनाया। जिन लोगों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, उनको कलमा पढ़ने को कहा गया। जब वो नहीं पढ़ पाए तो उनको भी मौत के घाट उतार दी गई। सवाल ये है कि ये आतंकी आखिर चाहते क्या हैं? उनका मकसद साफ है, भारत के अमन और एकता को खंडित करना। वो लोग चाहते हैं कि देश का मुसलमान उनकी साजिशों में शामिल हो जाए और भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए। इस हमले की दरिंदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक पत्नी के सामने उसके पति का कत्ल कर दिया गया। पत्नी रोने लगी और उनसे बोली कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी मार दो। इस पर उनका जवाब था कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ और अपने मोदी को बताओ कि हमने कैसे तुम्हारे पति को मारा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक ललकार है, सिर्फ उस महिला के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए। पाकिस्तान के साजिशों का क्या अंजाम होता है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। बदला लेना हमारे फौज को बहुत अच्छी तरह से आता है और हमारा वादा है इन आतंकियों को कि हमारी फौज तुम्हारे घर में घुस कर मारेगी। कलमा न पढ़ पाने की वजह से तुमने जान ले ली लोगों की, लेकिन हमारा वादा है तुमसे, हमारी फौज तुमको हनुमान चालीसा सुना सुना कर मारेगी। भारत हमारी माता है तो भारतीय फौज तुम्हारा बाप है। बस अब एक लौता सवाल है तो सिर्फ ये कि कब तक हम बदला लेते रहेंगे। अब तो इंतजार है सिर्फ उस वक्त का जब पहला हमला हमारा होगा और उस हमले के बाद तुम्हारा पूरा देश भारत का होगा।